हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 है, उसका 4th पार्ट है। और कल हमने फॉसिल फ्यूल्स, कोल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है पेट्रोलियम से। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? अगर पेट्रोलियम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल, जिसकी मतलब गंदी स्मेल है, क्रूड ऑयल। ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब क्या है? पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब क्या होता है? पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। ठीक है। तो रॉक ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम। ठीक है। अब पेट्रोलियम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है। अर्थ के अंदर की जो क्रस्ट होती है उसमें फाउंड होता है और ट्रैप्ड होता है ये रॉक्स के अंदर, क्योंकि ये रॉक से निकलता है और ये एक टाइप ऑफ ऑयल है। ठीक है। इट्स अ फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल, दस इसका नाम है पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम के बारे में अगर हम बात करें तो जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles। ये तो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में एक डेफिनेशन थी। वैसे अगर हम बात करें तो पेट्रोल, जो पेट्रोलियम है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ठीक है। सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। और किसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि मिक्स्ड होते हैं वाटर के साथ और सॉल्ट के साथ और जो हमारे अर्थ के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ, उनसे मिलके बनता है हमारा पेट्रोलियम। इसमें अदर कुछ स्मॉल अमाउंट्स में हमारे कार्बन के और भी कंपाउंड्स होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी और सल्फर के भी। अब जो पेट्रोलियम होता है ये अकर होता है अर्थ के नीचे दो लेयर्स के बीच में। ठीक है। और जो नेचुरल गैस होती है वो अकर होती है जो पेट्रोलियम ऑयल है उसके ऊपर, अंडर द रॉक्स। ठीक है। अब लेकिन पेट्रोलियम को हम ऐसे ही फ्यूल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो बिफोर यूजिंग पेट्रोलियम एज अ फ्यूल, ठीक है, जिससे हम फ्यूल के तौर पे इसे काम ले सकें, सो पहले इसे प्योरीफाई करना पड़ेगा और रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। वी हैव टू प्योरीफाई एंड रिफाइन इट। ये दोनों वर्ड्स आपने पढ़े ही हैं अभी लास्ट चैप्टर में, जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ा था उस पर। ठीक है। और ये जो हमारी यहाँ पे प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग होगी, ये प्रोसेस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। और जो हमारी डिस्टिलेशन होगी यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे हमें कुछ फॉलोइंग फ्रैक्शंस मिलते हैं जो फ्यूल की तरह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। जब आप पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे इसे रिफाइन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स या फिर बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच कैन बी यूज एज फ्यूल्स। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आपने सुना होगा। पेट्रोल का आप लोगों को पता है, जैसे हमारे व्हीकल्स में डलता है, वो एक फ्यूल का ही काम करता है। और डीजल, ऑलमोस्ट द सेम जॉब। कैरोसिन एंड फ्यूल ऑयल। ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जो हमारी रिफाइनिंग हुई या फिर जो पूरी इसका प्योरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमें कुछ फ्रैक्शंस जो इसके ऑब्टेन हुए, उससे हमें पेट्रोलियम गैस एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, डीजल यूज़ कर सकते हैं, कैरोसिन यूज़ कर सकते हैं, गैसोलीन एक होता है वो भी हो सकता है, और फ्यूल ऑयल। ठीक है। तो ये तो था हमारा कैसे हम पेट्रोल से एक फ्यूल की तरफ काम निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब जो फ्यूल निकलता है पेट्रोलियम से उससे हम ऑयल कहते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑयल। पर जो फ्रैक्शन होता है पेट्रोलियम का बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो ऑब्टेन हुआ है वो कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। लेकिन उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को आप एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें चाहिए एक आइडियल फ्यूल में, जो हमने कल पढ़ी थी उससे अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर बनाए ये कंपाउंड, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा पेट्रोलियम गैस का। जो ब्यूटेन होता है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू प्रोपेन एंड इथेन। तो हम ये कह सकते हैं जो पेट्रोलियम गैस है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 मेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। यानी एक में 4 कार्बन है, एक में 3, एक में 2। ये 4-3-2 कैसे हुई है अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा केमिस्ट्री में, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई पेट्रोलियम गैस के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो 3 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन साथ में बर्न होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। अब क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, मोर हीट एनर्जी, इसका मतलब ज़्यादा अच्छा फ्यूल है पेट्रोलियम, ठीक है। इट मेक्स पेट्रोलियम अ गुड फ्यूल। क्योंकि हमने कल आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि अगर ज़्यादा अच्छा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है जो कि हमें चाहिए, तो यानी कि वो एक अच्छा फ्यूल है। अब जो बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम गैस का, मतलब सॉरी, पेट्रोलियम गैस एक खुद एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, ठीक है, और जो कि हमें मिलता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। और अभी हमने ऊपर पढ़ा वो कैसे होता है, ठीक है। अब आपने एक नाम सुना होगा एलपीजी का, एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है, वो क्या होता है? अब क्योंकि पेट्रोलियम गैस के 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ठीक है। लेकिन ये जो ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन होती हैं ये गैसेस होती हैं अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो लिक्विफाई हो जाएंगी, ठीक है, दे कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। अब क्योंकि ये तीनों इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम की, तो क्योंकि ये लिक्विफाई हो जाती हैं तो इसलिए हम कहते हैं लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रेशर बढ़ने पे ये लिक्विफाई हो जाते हैं, और क्योंकि वो पेट्रोलियम गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट है इसलिए पेट्रोलियम गैस लिक्विफाई हो जाती है, दस इट्स नेम एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें मेनली हमारा ब्यूटेन होता है और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ प्रोपेन एंड इथेन। प्रोपेन एंड इथेन, ठीक है, जो लिक्विफाई हो जाते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। और जो आपके घर में हो सकता है सिलेंडर आते हो जैसे भारत गैस है या इंडेन है, ठीक है, इन सिलेंडर्स में हमारी एलपीजी भरी होती है, लेकिन जो मेन इनका वो होता है पोर्शन दैट इज ब्यूटेन, ठीक है, और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ किसके, इथेन और प्रोपेन के। तो अब आपको पता चल गया होगा आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है गैस का सिलेंडर, वो गैस एलपीजी सिलेंडर में होती है, तो उसमें जो गैस है उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला होता है जिससे वो लिक्विफाई हो जाए, और उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज़ ब्यूटेन विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, ठीक है। ये वो हम अपने घर में खाने बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टोव वगैरह, कुकिंग स्टोव में भी, और अगर आपको हीटिंग पर्पस में काम लाना है तब भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम गैस क्या होती है, एलपीजी क्या होती है,
मेन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और पेट्रोलियम से कैसे हम उसका फ्रैक्शंस को प्रोड्यूस करके बना सकते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यूज़ हो सकते हैं एज फ्यूल। ठीक है, तो अब इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कल आने वाला है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी, डेंजर्स ऑफ एलपीजी और प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एलपीजी। तो कल का हमारा मेन टॉपिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम कैसे रहने वाला है और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।